ओके, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने जाते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाउ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटालिक सॉलिड्स इज गोइंग टू रिएक्ट। ठीक है क्या, कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक सॉलिड्स कैसे रिएक्ट करेंगे एज फार एज द थर्मल कंडक्टिविटी इज कंसर्न। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मेटालिक सॉलिड्स की हम बात करते हैं, अगर हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स में क्या क्या होते हैं, एक तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होंगे थर्मल कंडक्टिविटी, और दूसरा हमारे पास लैटिस वाइब्रेशन के कारण होने वाले हैं। आपने बोला बहुत ही बढ़िया बात है। तो सवाल ऐसा है कि इसके कारण कितना होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपने बोला है कि 70 to 80%। ये कहां से आपको पता है सर, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि 70 to 80% थर्मल कंडक्टिविटी इज सिंपली रिस्पांसिबल फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है क्या, कि इतना ज्यादा 70 to 80%, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 100 किलो जूल एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना है तो 70 to 80% जो एनर्जी होगी ना उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, भेज देगा। आपने बोला बहुत ही बढ़िया बात है। अब हमारे पास सवाल है कि अगर हमारे पास एक फिर से सॉलिड्स है और दिस इज द मेटालिक सॉलिड्स। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स है। तो मेटालिक सॉलिड्स में अगर मैंने यहाँ पे एक माइक्रो लेवल पे मैंने इसके लेयर्स बनाए हैं, माइक्रो लेवल्स पे मैंने इसके लेयर बनाए हैं, तो आप देखोगे ना ध्यान से कि इसमें लैटिस वाइब्रेशन तो होने वाले हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, इसमें लैटिस वाइब्रेशन होने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर जी ये तो बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। बोला कैसे, क्योंकि इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, क्योंकि मेटालिक सॉलिड्स है और आपको पता है कि मेटालिक सॉलिड्स में बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एबंडेंस अमाउंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही आप यहाँ पे ना टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, तो पता है क्या होने वाले हैं कि इस वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी और बोलेगा अच्छा मैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हूं, मैं तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। और ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन पता है क्या बोलेंगे, ऐसे भागना चाहेंगे, ऐसे भागना चाहेंगे, ये वाला ऐसे भागना चाहेंगे, ये वाला ऐसे भागना चाहेंगे, और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी लेके वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करना चाहेंगे। बोला ओ माय गॉड, कंसेप्ट मस्ट बी क्रैक्ड। कंसेप्ट तो हम यहाँ पे क्रैक कर चुके हैं और कर देंगे। कैसे, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सारा एनर्जी लेगा और दूर भाग जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हैं। कैसे गलत हैं, क्योंकि माय फ्रेंड यहाँ पे 70 to 80% एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, एनर्जी इसको दे दिया गया है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि 20 to 30% जो यहाँ पे एनर्जी है ना, ये लैटिस वाइब्रेशन भी क्रिएट करेगा। और जब लैटिस वाइब्रेशन क्रिएट करता है तो पता है ये कुछ ऐसे ऐसे आपके पास वाइब्रेट हो जाएगा, यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, हर जगह पे वाइब्रेशन क्रिएट आपके पास होने से लग जाएंगे। और जब ये वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा तो आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप खुद ही सोचिए कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं, आप 60 से 70 लोग हो और आपको कोई पैकेट, खाने का पैकेट ना एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना है। मतलब समुद्र के एक किनारे से समुद्र के दूसरे किनारे पे, या नदी के एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे तक आप 70 लोगों को एक एक खाने का पैकेट पहुंचाना है। आप बोलोगे दिस इज द वेरी इजी टास्क फॉर मी, बट जैसे आप लेके जाते हो उस पैकेट को, बहुत ही तेज तेज लहरें आ गई है आपके सामने में, मतलब आप एक कदम चल नहीं पा रहे हो। देयर इज ए लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल, देयर इज ए लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कि आपको एनर्जी को ले जाने देता है। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या बोलेगा, रेड कलर वाले को हमने फ्री इलेक्ट्रॉन से दिखाया है, जैसे ये रेड कलर वाला बोलेगा मैं तो एनर्जी लेके जा रहा हूं, कि इधर से वाइब्रेशन बोलेगा, इधर से वाइब्रेशन बोलेगा अच्छा तुम जा रहे हो लेकिन तुम पहले मेरा सामना करो, पहले तुम मेरा सामना करो, और ये इसके बीच में दब जाएगा। मतलब कि दे आर नॉट इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों, क्योंकि लैटिस वाइब्रेशन ने ना उसकी राहें बहुत ही मुश्किल कर दी है। वो वही बात है कि जब कभी भी लेमिनार टाइप का फ्लो होता है ना तो आप उसमें आसानी से चल सकते हो, दौड़ सकते हो, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो होगा ना तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे आप कितने भी ताकतवर इंसान हो। इसलिए कहा जाता है कि जब मेटालिक सॉलिड्स में we have a more number of the electrons, there are number of free electrons, और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना एनर्जी लेके जाने में सक्षम है, कैपेबल है। लेकिन जो लैटिस वाइब्रेशन 20 to 30% क्रिएट हुआ है ना, उसने इतना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और जब आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की एनर्जी यहाँ पे पहुंच पाएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि KL का वैल्यू तो इंक्रीज कर जाएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज कर गया है। लेकिन आपको पता है कि जो KE का वैल्यू है वो इंक्रीज करता उसके बदले डिक्रीज कर गया है, क्योंकि उसके एनर्जी को KL ने जाने ही नहीं दिया है। ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट देयर ओन एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यही
रीजन है कि के का वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे होल इफेक्ट की बात करोगे ना तो आपके पास होल इफेक्ट में के का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जब आप कभी भी मेटालिक सॉलिड्स की बात करते हो ना तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मेटालिक सॉलिड्स का थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। कोई पूछ सकता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लैटिस वाइब्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है और एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता है। आपने बोला वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो अब आप एक बात सोचोगे पर सर ये तो मैं मान लिया, आप बोलोगे कि मैं मान लिया कि आपने मेरे को दो बातें बताई कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नॉन मेटालिक सॉलिड्स का थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटालिक सॉलिड का थर्मल कंडक्टिविटी घटेगा। लेकिन सर मैंने तो सुना है कि सॉलिड का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो, अगर आप सॉलिड्स में अगर बात करोगे कि नॉन मेटल्स की बात कर लीजिए, यहां पे अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूं और यहां पे मैं मेटल्स की बात करता हूं, क्योंकि दोनों क्या है आपके पास सॉलिड्स ही हैं, तो आप बोलोगे कि अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दूसरा वाला केस है, तो के मेटल्स ज्यादा हो गया आपके पास के नॉन मेटल से। ये सही बात है। जनरली जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ जो मेटल्स होते हैं ना वो नॉन मेटल से ज्यादा होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं ना कि दे आर जस्ट लाइक एज ए वॉरियर, वो आपकी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके चले जाएंगे। पर अभी तो आपने बोला कि ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी को ले जाने नहीं देगा, वो तब ले जाने नहीं देगा जब आप टेम्परेचर को ड्रास्टिकली इंक्रीज करोगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे। लेकिन ये जनरल नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं, हम लोग कि अगर बहुत ही ज्यादा लैटिस वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं है तो नॉर्मली क्या होता है कि मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो नॉन मेटल से क्या होंगे ज्यादा, मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल इज गोइंग टू ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और इसका क्यों कम होता है, बिकॉज absence of free electron, बिकॉज ऑफ absence of free electrons। यही रीजन है कि most of the material is good conductor of heat and electricity, but most of the non-metals are bad conductor of heat and electricity। बट मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपने बोला जरूर है कि के जो है ना वो Kl प्लस के पे डिपेंड करता है, और जहां पे दोनों इफेक्ट होगा ना वहां पे मजेदार बातें हैं। बट कभी कभी पता है आपके पास के बहुत ज्यादा है तो आप बोलोगे सर जी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने वाली है, और केएल अगर कम है तो आप बोलोगे ठीक है कम होने वाली है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी भी मटेरियल में ना लैटिस वाइब्रेशन ही सिर्फ है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर भी उसका थर्मल कंडक्टिविटी जिसमें दोनों चीज है ना उससे बहुत ज्यादा होता है। जानना चाहेंगे एग्जांपल डायमंड, डायमंड इज ए नॉन मेटल, लेकिन डायमंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो सारे के सारे मेटल से ज्यादा होती है। बोला ये कैसे, डायमंड बोलता है अच्छा, डायमंड ने बोला मेटल को अच्छा तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है तो रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों, क्योंकि हमारे डायमंड के पास ऐसा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है ना कि इवन ए टाइनी डिस्टर्बेंस, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस भी ना हमारे एनर्जी को बहुत दूर रख देगा। तो मुझे पता है कि डायमंड में के का कंपोनेंट 0 है और सिर्फ क्या है केएल का कंपोनेंट है, पर केएल का कंपोनेंट इतना ज्यादा है ना कि किसी दूसरे मेटल्स में केएल प्लस के भी मिला के ना डायमंड के केएल के इफेक्ट को कम नहीं कर सकते हैं। केएल एम्पल अमाउंट इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर्ड क्रिस्टल है कि अगर एक छोटा सा टाइनी वाइब्रेशन भी दीजिएगा ना और अगर आखिरी तक उसका एनर्जी ट्रांसमिट हो जाए, उससे अच्छा कंडक्टर कोई नहीं हो सकता है। हमारे और आपके जीवन में जो सबसे मोस्ट नोन मटेरियल्स है वो डायमंड ही है, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। और क्यों होता है, ये है नॉन मेटल, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इसका क्रिस्टल इतना परफेक्ट होता है ना कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। टाइनी वाइब्रेशन भी है ना उसके इतने ऑर्डर क्रिस्टल के थ्रू ना एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। होप की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू वेरी मच।